बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये है सिंघाड़ा। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको इसके ऐसे फायदे बताने जा रहा हूँ कि जिसको सुनकर आप खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम रेड़ी वालों को सड़कों पर सिंघाड़े बेचते हुए देखते हैं। ये एक पानी में उगने वाली सब्जी की किस्म होती है और सेहत के हवाले से इसके बेपनाह फवायद हैं। अगर आप जान जाएं तो यकीनन आज ही बाजार से जाकर इनको खरीद लाएंगे। सिंघाड़ा पौधे की जड़ों में उगता है, आलू की फसल की तरह होता है। इसकी सब्ज रंग की टहनियों पर पत्ते नहीं उगते और ये टहनियां 1 से 5 मीटर ऊंचाई तक जाती हैं। इसके अंदर का गोदा सफेद रंग का होता है, जिसे आम तौर पर कच्चा या उबाल कर खाया जाता है और लोग इसको पीस कर आटा बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज खानों में सिंघाड़ा बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। सिंघाड़ा एक किस्म का सस्ता और बाआसानी मिलने वाला फल है जो कि आम तौर पर तालाब में लगाया जाता है। बज़ाहिर ये जले हुए कोयले की शक्ल में बाजार में नजर आता है, लेकिन इसके अंदर सफेदी, जिसको हम गिरी बोलते हैं, वो मौजूद होती है और इसकी गिरी ही खाई जाती है जो सफेद रंग की होती है। ताजा सिंघाड़ा प्यास को बुझाता है। ये मनी बढ़ाने वाला और खून की खराबी को दूर करने वाला फल है। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो मर्द नौजवान मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, उनके लिए ये बहुत ही खास तोहफा है, बहुत ही खास चीज है। ये सर्दियों में आता है और इसका मर्द हजरात को, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इसका फायदा हासिल करना चाहिए। ये मर्द और औरत दोनों के मसल्स को बढ़ाता है। मसल्स को इतनी जल्दी ये ग्रोथ करता है, इतनी जल्दी बढ़ाता है कि शायद ही कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी ग़िज़ा हो जो मसल्स को बढ़ा सके और उनको मजबूत कर सके। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो ख्वातीन अपनी मसल्स को बढ़ाना चाहती हैं, उनकी ग्रोथ चाहती हैं, वो सिंघाड़े का इस्तेमाल किया करें। आजकल नौजवान लड़के चटपटे बाजारी खाने, भुना गोश्त बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा खराब होता है और जिस्म में गर्मी भी बढ़ जाती है। फिर वो जाली हकीमों के पास जाकर इलाज करवाते हैं, जिससे और नुकसान होता है। जिस्मानी कमजोरी बढ़ने लगती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती, असाब हर वक्त थकन का शिकार रहते हैं, काम काज करने और पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता, बदन खोखला सा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सेहत को जंग लग गया हो, हर वक्त चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, दिमागी कमजोरी काम नहीं करने देती। इन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए सिंघाड़ा अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ 7-8 दाने उबले हुए सिंघाड़े नाश्ते में खा लीजिए, फिर आधे घंटे के बाद आपने दलिया खा लेना है। सुबह नाश्ते में 7 से 8 दाने उबले हुए सिंघाड़े आपने लेने हैं और उसके आधे घंटे बाद दलिया ले लेना है। गर्म मिजाज वाले नौजवान महसूस करेंगे कि उनके जिस्म की सारी कमजोरियां ठीक होना शुरू हो गई हैं, उनका जिस्म फिर से अपनी जगह पर आ गया है। यहाँ तक कि जिन मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को जिरियान जैसी बीमारी लग गई हो, उसमें मुब्तला हो, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदा देता है। जो मर्द मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं, मर्दाना कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि हकीमों के पास न जाएं, डॉक्टरों के पास न जाएं। रेडियो के ऊपर ये सिंघाड़े पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, वो लाकर इस्तेमाल कर लें। यकीन माने आपको इतनी ताकत मिलेगी, बेपनाह ताकत मिलेगी। जो मैंने तरीका बताया है कि दलिये के साथ इस्तेमाल करें, आप हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले किसी भी ऐसी चीज ने आपको ताकत नहीं दी होगी जो सिंघाड़े के साथ दलिया इस्तेमाल करने से आपको ताकत मिली। ये मेरे भाइयों बहनों के साथ साथ वो ख्वातीन जो कई पेचीदा अमराज का शिकार हो चुकी हैं, जो अपने खास दिनों में, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, उनकी ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा शिकार हैं, वो तमाम ख्वातीन अपने खास अय्याम में सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खाया करे। इसको खाने से आपके अय्याम की जो ज्यादती है वो दूर हो जाएगी, आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी।
जिन ख्वातीन की बच्चादानी कमजोर हो गई हो, उन्हें औलाद की आरजू हो या उनका हमल गिर जाता हो, वो सिंघाड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये सिंघाड़ा जो है ये हामला औरतों के जिस्म में ताकत कायम रखता है और कमजोरी नहीं होने देता। डिलीवरी के बाद बहुत सारी ख्वातीन, बहुत सारी औरतों के पिस्तानों में दूध कम हो जाता है। उसकी कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पिस्तानों की ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है। और इसके साथ साथ मेरी तमाम ख्वातीन बहनों जिनको लिकोरिया का मसला है, उनके लिए भी सिंघाड़ा बहुत खास चीज है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो अपने बालों को लेकर परेशान हैं, खासकर मेरे भाई जो गंजपन का शिकार हैं और मेरी बहनें जिनके बाल बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, बाल गिरते जा रहे हैं, झड़ते जा रहे हैं। सिंघाड़ा आपके बालों पर हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली लाता है। ये विटामिन ई, विटामिन बी, जिंक और पोटाशियम से भरा हुआ होता है। सिंघाड़े का इस्तेमाल रेशमी, चमकदार और सेहतमंद बालों का बायस बनता है। ये जिस्म से जहरीले मादों को भी खारिज करता है जो खोपड़ी और बालों की साख्त को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप अपने बालों में इजाफा चाहते हैं कि चंद ही दिनों के अंदर आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएं, जो मेरे भाई गंजपन का शिकार है उनके भी बाल निकलना शुरू हो जाएं, तो वो सिंघाड़े का जरूर इस्तेमाल करें। जो लोग मोटा होना चाहते हैं, अपने गालों को पतला देखकर, अंदर की तरफ देखकर बड़े परेशान हैं, पिचके हुए गालों को मोटा देखना चाहते हैं, वो खुश्क सिंघाड़ों का हलवा बनाकर खाएं। ये जिस्म की कमजोरी को भी दूर करता है और पिचके हुए गालों को मोटा करता है। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं जो एहतियातन आपको याद रखनी चाहिए कि अगर सिंघाड़े के इस्तेमाल से कोई नुकसान महसूस हो रहा हो तो फौरी तौर पर चीनी का शरबत नीम गर्म करके पीने से फायदा मिल जाता है। जब भी आपको सिंघाड़ा लेने के बाद थोड़ा बहुत नुकसान महसूस हो तो उसके ऊपर से शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, फौरी तौर पर आराम आ जाता है। एक सेहतमंद शख्स को रोजाना 10 से 15 ग्राम सिंघाड़े ले लेने चाहिए। सिंघाड़े ज्यादा ना खाएं क्योंकि इससे पेट में दर्द हो सकता है। सिंघाड़ा खाने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट तक आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कब्ज के शिकार हैं, आपको कब्ज रहती है, तो सिंघाड़े खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये आपकी कब्ज को बढ़ा सकता है। अगर आप शुगर के मरीज हैं और सिंघाड़ा लेना चाहते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल मत करें, बस हल्के फुल्के टेस्ट के लिए आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये थे सिंघाड़े के फायदे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।